सभी का स्वागत है। और खबर कर्नाटक से, जहां संघ की शताब्दी यात्रा पर सरकार को का नो हो गया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस अपनी शताब्दी यात्रा पर को निकालकर समाज के सहयोग और सरोकार की एक बेमिसाल तस्वीर लोगों के बीच साझा कर रही है। लेकिन कर्नाटक सरकार का सवाल संघ के योगदान को लेकर है और उसे प्रदेश में मार्च निकालने की अनुमति नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे मार्च रोकने में सबसे आगे हैं और कानून व्यवस्था का हवाला देकर कर्नाटक में कोई भी कार्यक्रम होने देने के पक्ष में नहीं है। प्रियांक खड़गे कर्नाटक के चितपुर में आरएसएस के प्रस्तावित रूट मार्च और विजयादशमी के कार्यक्रम की अनुमति देने से स्थानीय प्रशासन ने मना कर दिया था। पुलिस प्रशासन ने का दावा है कि उसी मार्ग पर भीम आर्मी और भारतीय दलित संघ भी उसी दिन जुलूस निकालना चाहते हैं। इसमें झड़प होने की संभावना हो सकती है। प्रियांक खड़गे ने इससे पहले सीएम सिद्धारमैया को पत्र लिखकर सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक परिसर में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने तत्काल एक गवर्नमेंट ऑर्डर यानी जीओ भी जारी कर दिया था, सरकारी आदेश। ये अलग बात है कि सिद्धारमैया अब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने संघ का इसमें नाम लिया था। लेकिन तत्काल प्रभाव से चितपुर में आरएसएस के सभी बैनर पोस्टर हटा दिए गए। संघ की ओर से हाईकोर्ट में भी याचिका डाली गई है। 2 नवंबर को इस पर सुनवाई हो सकती है। कर्नाटक बीजेपी का मानना है कि आरएसएस को मुद्दा बनाकर सिद्धारमैया सरकार आपसी कलह और भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। दरअसल हालांकि कुछ जगहों पर स्थानीय स्वयंसेवकों ने छोटे समूहों में मार्च जारी रखा है। सरकार का दावा है कि पहले की सरकारों ने भी ऐसा सर्कुलर निकाला है, लेकिन यह भी बात सच है कि 3 बार संघ पर प्रतिबंध लगाने की योजना विफल हो चुकी है। कभी भी संघ के खिलाफ कोई ठोस आधार कांग्रेस की सरकारें नहीं दे पाई है। तो कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने मार्च को रोके जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया है। I don't know. You should ask the RSS the timing of the march. They are the ones, right, who had kept quiet for so long, and suddenly when I get abusive calls, I get death threats from their goons. They want to prove a point and do the march there itself. And I'm a local representative. I'm a public representative from that region. Quite naturally, if you are going to abuse the public representative, there are other people, other organizations who will also get encouraged or emboldened to do all these things. And it's my duty to ensure that nothing untoward happens. तो नथिंग अनटूवर्ड हैपेंस, इसके लिए यात्रा पर ही रोक लगा दिया जाए। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है और कोई भी अगर अपना मार्च निकालना चाहता है, कोई भी संगठन, एनजीओ या कोई भी दल, तो ये उस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी दरअसल सरकार की होती है। ये बात प्रियांक खड़गे भूल जाते हैं। भाजपा नेता आर अशोक का कहना है कि सिद्धारमैया और प्रियांक खड़गे मुख्य मुद्दे से दरअसल लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। And Priyanka Kharge, it is I think they pre-plan everything because there is no development in Karnataka. There is no money in treasury. Pauper government, Congress government is the pauper government. So they want to divert the issue. That's why they brought the RSS issue and they decided in the cabinet. They are telling it is BJP regime. वहीं भाजपा नेता धीरज मुनिराजा ने प्रियांक खड़गे को संघ के बारे में जानने समझने की सलाह दी है। It's a wrong decision taken by the government. We condemn this decision. First of all, it is not RSS or any other organization. For example, now I run an organization which runs health camps each and every week, either on a Saturday or a Sunday. We run health camps in government schools. What are we supposed to do now? What is the hatred towards RSS? Do they know anything about RSS? I openly invite each one of them, especially Mr. Priyank Kharge, to come to one Parichaya Varg of RSS, an introductory session that RSS conducts. After knowing RSS, if there's something that you can talk, it is there. Simply because you're being, misguided by people. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता बेंगलुरु से ज्योति दफेदार जुड़ी हुई हैं। ज्योति के साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं।
सबसे पहले ज्योति आपके पास आएंगे और ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो ये मार्च है वो अलग जगहों पर कम से कम आरएसएस तो निकाल ही रही है, और ये कहना कि वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी ये कहते हुए और इसको रोक देना, किस तरह से देख रही हैं इसको? आप एक बार अपना ऑडियो चेक कर लें ज्योति, ऑडियो हम तक नहीं मिल पा रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा है? जी अब मिल रही है, बोलिए जी ज्योति। आरएसएस शताब्दी समारोह को लेकर कांग्रेस सरकार अभी विवादों में घेरी हुई है। ये अगर हम इस स्टोरी की बैकग्राउंड देखें तो अक्टूबर 4 को आईटीबीटी मिनिस्टर प्रियांक खड़गे जी सिद्धरामैया को एक पत्र लिखते हैं। उनमें कर्नाटक की जो गवर्नमेंट प्रीमाइसेस है वहां पे संघ की कोई भी कार्य चटवटिक वहां पे नहीं होना चाहिए, उसे पाबंदी लगाना चाहिए। इस स्टोरी का बैकग्राउंड देखिए, उन्होंने लेटर लिखते हैं कि अक्टूबर 4 को, लेकिन ये लेटर वायरल होता है अक्टूबर 12 को। अक्टूबर 12 उस वक्त कर्नाटक के दूसरे जिलों में हर जगह पे कोने कोने में आरएसएस शताब्दी की समारंभ मार्च पास्ट कर रहे थे। उस वक्त ये लेटर वायरल हुआ। तो उसके बाद प्रियांक खड़गे कहते हैं कि उनको धमकियों की कॉल आ रही है और थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही है। तो उसके बाद कर्नाटक का कैबिनेट एक डिसीजन भी लेता है कि उस डिसीजन में जो भी गवर्नमेंट प्रीमाइसेस है, गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में आरएसएस की प्रतिबंधक को पाबंदी लगाने की एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। सब इतनी जल्दबाजी में होता है, बहुत जल्दबाजी में होता है। अगर दूसरे कुछ डिसीजन लेना है तो कैबिनेट मीटिंग पे मीटिंग करता है, लेकिन यहाँ पे एक सख्त उनका जो रीजन या उनका मोटो नजर आता है। जैसे बीजेपी लीडर्स या विधायक या हो एमपी हो, सब लोग कहते हैं कि आरएसएस को नजर रखते हुए ही कर्नाटका गवर्नमेंट कैबिनेट में ऐसा डिसीजन लिया है। और कर्नाटका और उसके बाद चित्तापुरा, जो आईटीबीटी मिनिस्टर प्रियांक खड़गे जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आरएसएस की संघ कार्यकर्ता वहां पे मार्च पास्ट करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव से पहले से ही अनुमति उन्होंने देकर रखा था। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा आया तो वो जो अनुमति लेने के बावजूद भी वहां पे रातों रात चित्तापुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रातों रात आरएसएस की भागवत ध्वज फ्लैग सबको हटाई दिया, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि भीम आर्मी का भी एक मार्च पास्ट चलता है, वहां पे संघर्ष होने की चांसेस है। अनुमति देने के बावजूद भी ये मुद्दा है ना, चित्तापुर की मुद्दा अभी कर्नाटका हाईकोर्ट में है। अक्टूबर यही 19 में कर्नाटका हाईकोर्ट यहाँ की सुनवाई की थी और नवंबर 24 में उसका सुनवाई होगा। और सॉरी अक्टूबर 24 में उसका सुनवाई होगा। नवंबर 2 में उन्होंने कहा है कि नवंबर 2 में आप मार्च पास्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेडम जो है, जो भी कलबुर्गी के अंदर आता है, वहां पे सेडम में आरएसएस कार्यकर्ताओं वहां पे मार्च पास्ट किए थे, लेकिन पुलिस ने उनको ज्यादा देर तक वहां पे मार्च पास्ट करने की अनुमति नहीं दिया। उनको घेरे हुए पुलिस उनको गिरफ्तार किए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटका सरकार, जैसे बीजेपी लीडर्स या हो पब्लिक हो, वो कहते हैं कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही टारगेट कर कर्नाटका सरकार ये कर रहा है। आरएसएस नॉट ओनली प्रियंका खड़गे, कर्नाटका की जो मिनिस्टर थे सीएम सिद्धरामैया भी है, वो ओनली डीसीएम डीके शिवकुमार इससे अंतर रखे थे। दूसरे बीके हरिप्रसाद वो कहते हैं कि जो लाठी लेकर जाते हैं वो भयोत्पादक जैसे है, लाठी लेकर वो गाय चराने जाए। मतलब ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते जा रहे हैं कर्नाटका के मिनिस्टर्स। यहाँ पे सीएम सिद्धरामैया एक बार कहते हैं कि जैसे प्रियांक खड़गे जी ने कहा है कि हम पाबंदी लगा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर में कहीं पे भी वहां पे संघ ऐसा क्लियर मेंशन नहीं हुआ है। लेकिन जो उनका इंटेंशन जो नजर आता है, संघ का कार्य चटुवटिक, संघ का एक्टिविटी, उन सब पर पाबंदी लगाना ही उनका एक मेन मोटो ऐसा दिखता है। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही कि दरअसल इस पूरी कवायद का जो मकसद है वो संघ की इस यात्रा पर, संघ के ऊपर रोक लगाने की है। विनोद जी, आपसे सीधा सवाल अगर हम आपसे समझना चाहें, आरएसएस से इतना डरती क्यों है कांग्रेस? चाहे वो राहुल गांधी के आप स्टेटमेंट्स देख लीजिए और अब प्रियांक खड़गे या कर्नाटक सरकार को देख लीजिए। देखिए, ये शताब्दी वर्ष है। आप ये कह सकते हैं कि दुनिया के कुछ गिने चुने ही ऐसे सामाजिक संगठन होंगे जिसने 100 साल की यात्रा पूरी की है। आरएसएस अपने देश में एक है जिसने इस 100 साल की यात्रा को शताब्दी वर्ष समारोह मनाते हुए देश के अलग अलग जगहों पे
सामाजिक सरोकार को बढ़ाने के लिए और सामाजिक सरोकार की एक तरह से आप कहें कि कृतज्ञता को दिखाने के लिए ये एक तरह का ये मार्च जो है उनका चल रहा है। पंथ संचालन जो उनका अलग अलग पथ संचालन का प्रोग्राम है, उसी की तरह से ये कर्नाटक के भी कई जगहों पे, जिसमें एक चित्तापुरा आता है, जिस जो कंस्टिट्यूएंसी है प्रियांक खड़गे का, वहाँ भी पथ संचालन के लिए ऑलरेडी पहले से भी उनको मिला हुआ था सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आदेश। उसके बाद अगर प्रियांक खड़गे को अचानक ये रात में एक सपना जैसा आता है और उनको लगता है कि यहाँ पे कोई भीम आर्मी के भी लोग ये अपना रैली निकाल सकते हैं, कुछ और एक पैंथर्स पार्टी है उनकी एक रैली हो सकती है, और वो प्रशासन की तरफ से कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, वो एक स्टोरी बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये फेक स्टोरी है। फेक स्टोरी मैं इस दावे से कह रहा हूं कि अब भी कर्नाटक के कई जगहों पे आरएसएस के जो स्थानीय स्वयंसेवक है उन्होंने ये पथ संचालन किया है और बड़े मजेदार से किया है। अभी जो ज्योति अभी ने जो रिपोर्ट दे रही थी उसी में एक दो जगह पे वहां जो स्थानीय के आरएसएस के स्वयंसेवक है उन्होंने पथ संचालन किया है। कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस ने ही एक तरह से जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तो ये नैरेटिव्स जब वो देते हैं तो वो सीधे सीधे कांग्रेस की जो एक पुरानी अपनी एक रिवायत रही है संघ के लेके, और एक तरह से दुराग्रह रहा है कि संघ पे आप देखिए कि 3 बार अब तक 1963 से मुझे याद है कि 82 में और फिर 82 में और 75 के 6 में 3 बार संघ पे बैन लगाने की संघ के केंद्रीय सरकार की तरफ से कोशिशें हुई है, और हर बार एक तरह से आप सोचिए कि वो इस बात को लेके कहीं भी किसी भी कोर्ट में आज तक इस बात का कोई एक सबूत नहीं दे पाए कि संघ की कोई गतिविधि जो है वो देश के खिलाफ है या लोगों के खिलाफ है, जनहित में नहीं है। ये सारी चीजें उनकी एक पूरी जो कल्पना कपोल कल्पित जो उनकी कहानी है उस बात को वहां का पॉलिटिक्स दिखा रहा है कि 1 महीना पहले जब आप एक धर्मस्थला जैसे पवित्र स्थान को लेके आपने एक मूवमेंट चलाया और अपने आप जो जिसको आप व्हिसल ब्लोअर बनाया वो अभी जेल में बंद है। ये एक झूठ की कहानी आपने बनाई। दूसरा झूठ की कहानी आपने संघ के बारे में बना के आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। जो कर्नाटक की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको ये चर्चा शायद उनको अटेंशन डाइवर्ट का बिल्कुल ये जो बात आपने कही कि अटेंशन डाइवर्ट करने का एक पॉलिसी जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है, और ज्योति भी काफी कुछ इस बात को उन्होंने बीजेपी को कोट करते हुए ये बात बताई थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया ज्योति आपका और विनोद मिश्रा जी आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।